सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौयत के 17 कैदी थे। इनके हाथों में गठड़ियों की शक्ल में कुछ सामान था, शायद ये उनके कपड़े थे। लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साल का एक शख्स ऐसा भी था जिसके हाथों में कोई गठड़ी ना थी। जिस्म पर हड्डियों और इन हड्डियों के साथ चिमटी हुई खाल के अलावा गोश्त का कोई नाम नहीं था और बाल बिखरे हुए थे और हड्डियां पतंग के कान की तरह मुड़ी हुई थी। लेकिन दुख की बात यह भी थी कि इसकी जुबान भी कटी हुई थी। इन सारे मसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज़ बहुत मुख्तलिफ थी, वो थी इसकी आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक थी। सारे कैदी अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, लेकिन यह बूढ़ा कैदी अपने घर रवाना होने की बजाय किसी अजीब मंजिल की तलाश में निकल पड़ा। कांपते और कमज़ोर हाथों से टूटे हुए अल्फाज लिख लिख कर वो अपनी मंजिल का पता पूछता रहा और हर कोई उसे गरीब साहिल समझकर उसकी रहनुमाई करता रहा। आगे आगे बढ़ता हुआ ये शख्स पाकिस्तान आर्मी की आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर इस शख्स ने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे की पेश नज़र इस शख्स को रेजिमेंट के कमांडर के सामने पेश कर दिया गया। कमांडर के सामने पेश होते ही न जाने इस बूढ़े शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई कि इसने एक फौजी जवान की तरह अपने कमांडर को सल्यूट किया और एक कागज़ पर टूटे हुए अल्फाज में यह लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 3351-399 ड्यूटी पर आ गया है सर और कमांडर के हुक्म का मुंतजिर है। कमांडर को कटी हुई जुबान के इस लागर नातवा और बदहवास शख्स के दावे ने चकरा के रख दिया था। कमांडर कभी इस तहरीर को देखता और कभी बूढ़े शख्स को देखता जिसने अभी कुछ देर पहले इस कमांडर को सल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर जब इस कैदी की फाइलों को देखा गया और इसके रिश्तेदारों को बुलाया गया तो एक दिल दहलाने वाली कहानी सामने आई। दास्तान जानने के बाद फूलों, फीतों और स्टार वाले सब अफसरों ने इस कैदी को सल्यूट मारा। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। वही सिपाही मकबूल हुसैन था जो 1965 की जंग में अपने मुल्क का दिफा करते हुए ज़ख्मी हो गया था और ज़ख्मी होने के बाद बेहोश भी हो गया था। बेहोशी के आलम में दुश्मन इसको अपने इलाके में ले गए। जंग के बादल छटे और दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला हुआ तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र नहीं किया। इसलिए हमारी फ़ौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वर कर लिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर इसका नाम भी लिख लिया गया। उधर भारतीय फ़ौज इस खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान खुलवाने के लिए उस पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए। सिपाही मकबूल हुसैन को एक पिंजरा नमा कोठरी में कैद कर दिया गया जहां वो ना बैठ सकता था और ना ही लेट सकता था। भारतीय फ़ौज सिपाही मकबूल हुसैन पर जुल्म और जबर के बावजूद भी इसकी ज़ुबान को ना खुलवा सकी। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फ़ौजी अफसरान को पागल करके रख दिया था। जब सिपाही मकबूल हुसैन उनको कोई राज नहीं बताता तो भारतीय फ़ौजी अफसरान अपनी तस्कीन के लिए उसको तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते कि कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस जुल्म और तशद्दुद के बावजूद सिपाही मकबूल हुसैन अपनी तमाम तवानाई इकट्ठा करके कहते पाकिस्तान जिंदाबाद, जिस पर भारतीय फौजी अफसरान सीख पा हो जाते। वो इस पर चिल्लाते और सिपाही मकबूल हुसैन को पागल पागल कहना शुरू कर देते और ये कहते कि ये सिपाही मकबूल हुसैन एक पागल इंसान है। सिपाही मकबूल हुसैन भी यही जवाब देता, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, अपने मुल्क के एक एक कोने की हिफाजत के लिए हाँ मैं पागल हूँ। मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की दिफा के लिए, एक एक कोने के लिए हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ। सिपाही मकबूल की जुबान से ये निकले हुए लफ्ज़ दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। सिपाही मकबूल हुसैन के इस रवैये की वजह से दुश्मनों ने इसको काल कोठरी में मुंतकिल कर दिया तो भारतीय फ़ौज ने सिपाही मकबूल हुसैन के नारों की वजह से इसकी ज़ुबान काट दी और सिपाही मकबूल हुसैन के जिस्म पर जो खून बहता वो इस खून से दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखता और यूँ सिपाही मकबूल हुसैन अपनी ज़िंदगी के कीमती दिन अपने वतन की मोहब्बत के पागलपन में गुजारता रहा। आए हम भी यह अहद करें
کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت اور دفاع کے لیے ایسے ہی اپنی جان قربان کر دیں جیسے سپاہی مقبول حسین نے اپنے وطن کی دفاع کے لیے اپنی زبان کٹوا دی تھی، لیکن اس نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ پاکستان مرد آباد، لیکن اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان زندہ باد، اور اپنے لہو سے وہاں یہ لکھ دیا تھا کہ پاکستان زندہ باد۔ اگر سپاہی مقبول حسین کی یہ آپ کو کہانی پسند آئی ہے، اس کی زندگی کے بارے میں یہ چیزیں پسند آئی ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کومنٹس کر دیں۔